आगम फार्मा जो है ये बेसिकली मैं थर्ड जनरेशन बिजनेस में हूँ एंड इट वाज स्टार्टेड बाय माय ग्रेट ग्रैंडफादर एंड वहाँ से फिर डैड ने जर्नी आगे लिया। डैड के बाद अब मैं हूँ। तो अभी हम लोग पूना में 2 ऑफिसेज से ऑपरेट कर रहे हैं। पेरेंट कंपनी का नाम मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स है और यहाँ पे आगम पे मैं अभी पूरा साउथ ऑफ पुणे केटर कर रहा हूँ। यहाँ से ऑन एन एवरेज मतलब दोनों फर्म को मिला के हम लोग पूरा पुणे डिस्ट्रिक्ट डेली केटर करते हैं अराउंड 1000 to 1200 customers daily with a clientele base of around 3000 customers. पहले 2 ही ऑप्शंस होते थे, एक तो कैश होता था और क्रेडिट होता था। कैश में काफ़ी सारे पार्टीज कैश देती थी या फिर अभी आज के तारीख में लास्ट 3-4 ईयर्स में कोविड के बाद थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन आ गया जिसमें यूपीआई पेमेंट्स भी आने लगी। बट अगर मैं बात करूँ बिजनेस का तो मेजरली कैश एंड क्रेडिट पे होता है। इनिशियली नहीं हो रहा था, अब धीरे धीरे हम लोग उस तौर पे जा रहे हैं और अभी भी ऐसे काफ़ी सारे पार्टीज है जो यूपीआई पेमेंट्स वगैरह नहीं करना चाहते, बट हम लोग ने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया है, कैशलेस पॉलिसी, जहाँ पे हम लोग कैश लेते ही नहीं है। आइदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूपीआई पेमेंट्स फॉर इमीडिएट पेमेंट्स और अ क्रेडिट लाइन वेर इन यू गिव अस अ चेक और ट्रांसफ़र एज पर योर ड्यू डेट। जब से हमने भी यूपीआई चालू किया तो अब क्या हो रहा है कि यूपीआई पे पेमेंट तो आ रहा है, बट पेमेंट आने के बाद बैकएंड में हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन से पार्टी का पेमेंट था, किसने किया। अब रिटेलर्स का क्या होता है कि रिटेलर कभी खुद के मोबाइल से बहुत कम बार पेमेंट करता है या उनके पास करंट अकाउंट नहीं होता है, तो वो सेविंग्स अकाउंट के उनके खुद के नाम से करते हैं या घर में किसी फैमिली मेम्बर की वजह के नाम से यूपीआई करते हैं। तो हमको बैकएंड पे यहाँ पे ट्रेस करने में दिक्कत हो रही है कि भाई किसका पेमेंट आया, क्या आया। तो अल्टीमेटली हमको ये सस्पेंस अकाउंट पे रखना पड़ रहा था। तो अब क्या होता था कि डेली मेरे पास है ना 2 आदमी हैं जो डे टू डे में सिर्फ पूरे दिन का बैंक ट्रांजैक्शंस डाउनलोड करते हैं और वो ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करके कि किसका पेमेंट होगा, क्या होगा, व्हाट्सएप पे डिलीवरी बॉयज़ का स्क्रीनशॉट देख के उसको अकाउंट्स में हम लोग एंट्री करवाते थे। तो ऑन एन एवरेज 2 आप अकाउंटेंट समझिए जो दिन का यही काम करते हैं। अब मैं ईजी सोल यूज़ कर रहा हूँ। ईजी सोल का भी कोलैबोरेशन फंडली के साथ बहुत अच्छा रहा है। जैसे आपका और मेरा मिलना हुआ उस दिन से आज तक दोनों साइड से कॉपरेशन बहुत अच्छा रहा है और उसकी वजह से मेरा क्या हो गया ना, मेरे ये 2 आदमी का हेडेक कम हो गया। क्यों हुआ वो बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जो इंटीग्रेशन क्यूआर में किया है वो ऐसा इंटीग्रेशन किया कि कोई पार्टी पेमेंट करता है तो अपने आप उसका लाइव डेटा अपडेट होके मेरे पोर्टल पे दिख रहा है कि बाबा इस पार्टी ने इतना पेमेंट किया है। तो बाय द एंड ऑफ द डे मुझे जो भी कैश पार्टी था, अब जब तक बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड होके अपडेट नहीं हुआ मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि पेमेंट्स आए या नहीं आए। बट अब क्या हो रहा है कि मुझे लाइव अपडेट्स मिल रहे हैं, लाइव ट्रैकिंग मिल रहा है कि भाई कस्टमर ने पेमेंट किया है, डिलीवरी बॉय ने कौन से जगह पे कितने बजे क्या पेमेंट डिलीवरी की है। तो ये सब डिजिटलाइजेशन और फंडली की वजह से मेरे पास एट ईज़ हो रहा है। एब्सोल्युटली। तो अब ये क्यूआर अपन ने स्टडी और एनालिसिस के बेसिस पे कुछ पैरामीटर्स पे डिज़ाइन किया हुआ है। तो उसके अंदर कस्टमर के सब डेटा अपन ले रहे हैं। डेटा एज इन इनवॉइस नंबर हो गया, डेटा अमाउंट हो गया, कस्टमर के साथ सेल्समैन हो गया। ये सब एनालिसिस के साथ जब मेरे पास आता है तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि कौन सा मेरा सेल्समैन क्या पेमेंट लेके आ रहा है, किसका लेके आ रहा है, वो लाइव अपडेट्स आ रहे हैं। उसके अलावा फंडली के ऐप में जब पेमेंट हो रहा है तो रिटेलर के लिए क्या है कि वहीं पे वो एक अकाउंट उसको बैंक स्टेटमेंट मिल जाता है कि उसने आगम फार्मा को कितना पेमेंट किया, क्या किया एट एन ईज। सो दिस इज़ बेटर हेल्पफुल एड फॉर द रिटेलर एंड एज वेल एज फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। एब्सोल्युटली। अभी जैसे फंडली का भी वर्किंग कैपिटल क्रेडिट्स अवेलेबल है, तो जो रिटेलर्स के पास पैसा नहीं है लेने के लिए बट माल लेना चाहते हैं, कुछ अच्छे ऑफर्स मेरे पास से फ्लोट हो रहे हैं, तो वो टाइम पे डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल जो फंडली प्रोवाइड कर रहा है उससे मुझे भी ईज आउट हो जाता है कि पेमेंट इमीडिएट आ रहा है। मुझे कॉन्फिडेंस बना रहता है कि भाई पेमेंट कहीं पे जाएगा नहीं, बिकॉज इट इज़ पार्टनर्ड बाय फंडली। एंड एट द सेम टाइम इट इज़ यूजफुल फॉर द रिटेलर कि भाई उसको आज चाहिए, वो आज मेरे से गुड्स ले पा रहा है और पेमेंट कर पा रहा है। एब्सोल्युटली। नाउ डिजिटल इज़ द एरा, तो जितना अपन डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे उतना अपने लिए बेनिफिशियल है।
तो कई साल पहले फार्मा इंडस्ट्री में डिजिटलाइजेशन वाया ऑर्डरिंग प्रोसेस चालू हुआ था। अब ये आगे जो है ये और एक स्टेप आगे जा रहा है, जिसमें पेमेंट कलेक्शन हो गया या क्रेडिट लाइंस हो गए। ये एक बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिजिटलाइजेशन की वजह से एट ईज रिटेलर को, क्योंकि क्रेडिट लाइन मिलेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। और एक बेनिफिशियल ये है कि जब आप लोग वो रिटेलर को वेरीफाई करोगे, उसके क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट अवेलेबिलिटी को वेरीफाई करोगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी मालूम है कि मैं इस रिटेलर को क्रेडिट फैसिलिटी दे सकता हूँ। वरना आज के तारीख में एक प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि भाई रिटेलर रातों रात गायब हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोगों के पैसे, बैड डेब्ट्स अकाउंटेबल हो रहे हैं। तो इसकी वजह से डिजिटलाइजेशन में जितना अपन आगे एनहांस करोगे उतना अपने लिए बेनिफिशियल है और इससे एट ईज बिजनेस हो सकता है। तो डिजिटलाइजेशन की वजह से जहाँ पे आज मैं 1000 से 1200 रिटेलर डेली केटर कर रहा हूँ, आई एम एमिंग एट 3000 to 4000 रिटेलर्स ऑन डेली बेसिस।